मक्खन जैसा है। देखिए कह रहा है एक चतुर्भुज का विकर्ण 50 सेंटीमीटर का इस प्रकार के सम्मुख शीर्षों पर डाले गए लंबों की लंबाई, कहता है एक चतुर्भुज है और उसकी जो है विकर्ण की लंबाई 50 मीटर है और उसके शीर्षों पर डाले गए लंब, विकर्णे पर डाला गया लंब 10 मीटर और 20 सेंटीमीटर है, यानी 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कहते हैं पहले क्या कीजिए, आप एक चतुर्भुज लंब डाला गया है, ये क्या डाला गया लंब, ये आपका ऐसी क्या है विकर्ण। कहते हैं एक की लंबाई जो है ना 10 सेंटीमीटर, एक की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, दूसरे की लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर। तो आप इसको जो है आप 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, चाहे इसको आप 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको हम 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। बराबर क्या लिख लोगे, AC बराबर आप 50 सेंटीमीटर लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब DF बराबर लिख लीजिए 10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देखिए BE बराबर आप रख लीजिए भाई 20 सेंटीमीटर। ये दिया है आपका, है ना, दिया हुआ है। अब देखो ये सवाल तो दिया हुआ, अब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते तो क्या लिखेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, यानी इसमें समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुना विकर्ण गुना शीर्ष लंबों का योग, शीर्ष लंबों का योग। तो अब हम क्या करेंगे, लिख लीजिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना विकर्ण गुना शीर्ष लंबों का योग, शीर्ष लंबों का योग। अब देखो E1 तो 1/2 लिखेंगे, विकर्ण आपका 50 दिया तो वो तो लिखेगा ही। उसके बाद देखो ये जो दोनों दिया है ना, एक 10 और 20, ये दोनों का आपको क्या करना है, जोड़ देना है। एगो देखिए डी अब कितना दिया है 10 दिया है, ये कितना दिया है 20 दिया है। आप इसको 1/2 ले लीजिए, अधिक काटना है तो भाई काट दीजिए ना इसको, ये 25 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 25 गुना 20 10 30, 25 दिया 75, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा।